Hello everyone, welcome back to my channel Learning Coach. In our previous video we discussed about curriculum, what it means and few of its definition. So in this video we will discuss difference between curriculum and syllabus, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने सिलेबस एंड करिकुलम को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। इस सेक्शन में हम डिस्क्राइब करेंगे कि सिलेबस क्या है यानी कि पाठ्यवस्तु क्या है, और इस सेक्शन में करिकुलम क्या है यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है। So very first point says syllabus is the content list of topics concept to be taught about a subject. So जो syllabus है वो क्या है, कंटेंट है जो कि आपको पढ़ना है, विषय वस्तु है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे उनकी लिस्ट है सिलेबस, या फिर आप कह सकते हो कंसेप्ट टू बी टॉट अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी एक सब्जेक्ट में कौन कौन से कंसेप्ट आपको किसी क्लास में पढ़ने हैं, दैट इज़ योर सिलेबस। सो मीन सिलेबस क्या डिसाइड कर रहा है, सिलेबस क्या बताता है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, आपको सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसमें कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उस चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं किसी क्लास में, ये आपका कौन डिसाइड करता है, सिलेबस, ठीक है। मीन्स ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है इज़ द सिलेबस, ठीक है। सेकेंड है करिकुलम। करिकुलम कहता है करिकुलम इज सम ऑफ ऑल सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ दैट हैपन्स इन अ स्कूल। सो जो करिकुलम है ये क्या है, सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच यू परफॉर्म इन अ स्कूल। मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आप स्कूल में करोगे वो सब क्या है, आपका करिकुलम है। अब स्कूल में क्या होता है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, प्लस आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। ये अदर एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स या फिर ग्रुप डिस्कशन जैसे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, डांस, सिंगिंग, इस तरीके कुछ साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, ठीक है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, करिकुलम के अंदर आती हैं। सो करिकुलम क्या है, आपका सिलेबस तो है ही, प्लस साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, जो आप लेबोरेटरी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो सब क्या है आपका करिकुलम के अंदर आएगा। तो ये क्या है, सारी उन एक्टिविटीज़ का सम है जो कि आप कहाँ करते हो, स्कूल्स में करते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर एंड बुकिश नॉलेज। सो जो सिलेबस है वो क्या करता है, इससे क्या होता है, जो बच्चे का जो ज्ञान है वो विकसित होता है, या फिर आप कह सकते हो कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके संज्ञान का विकास होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स के, ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट के, सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका नॉलेज बूस्टअप हो रहा होगा उससे, ठीक है। जो आपका जो किताबी ज्ञान है वो बढ़ेगा, उससे आपके संज्ञान का विकास होगा, ठीक है। सो जो सिलेबस है इससे क्या होता है, जो आपकी बुकिश नॉलेज है, जो नॉलेज है बच्चे की, वो इन्हेंस होती है, वो बूस्टअप होती है, वो बढ़ती है, राइट। वेयरएज करिकुलम क्या कहता है, अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड फॉर्म प्लानिंग ऑफ अदर एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि करिकुलम में आप सिलेबस तो करते ही हो कवर, साथ ही साथ क्या होता है, अदर एक्टिविटीज़ भी आप करते हो। आप कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, लाइक डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बढ़ रहा, किताबी ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, करिकुलम के अंदर तो वो भी आएगा, तो किताबी ज्ञान तो आपका बढ़ ही रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो उससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जब आप डिबेट्स में पार्ट लोगे या जब आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जब मान लीजिए आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो इन्हेंस होगा, ठीक है। सो जो करिकुलम आपको क्या हेल्प कर रहा है, आपको आपका पूरा विकास कर रहा है, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहा है किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है। सो जो सिलेबस है वो आपका सिर्फ ज्ञान बढ़ा रहा है, जबकि जो करिकुलम है वो पूरी तरीके से विकसित होने में मदद करता है, राइट। सो थर्ड पॉइंट है सिलेबस इज़ अ ग्रीक टर्म एंड द करिकुलम इज़ अ लैटिन टर्म। सो हमने टर्म के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि जो सिलेबस है वो एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जो करिकुलम है वो एक लैटिन टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेबस इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड द करिकुलम इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। सो
जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि वर्णनात्मक है। हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले तो आपको ये पता होगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स आप पढ़ोगे, फिर उन टॉपिक्स का भी डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, वो पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा सिलेबस के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर। सो ये जो सिलेबस होता है ये क्या होता है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता है। वेरएज़ जो आपका जो करिकुलम होता है ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि निर्देशात्मक होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा गाइड किया जाता है कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इस टाइम पे कंप्लीट करना है, ये पर्सन इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस तरीके के कुछ सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। सो फिफ्थ पॉइंट है, ड्यूरेशन ऑफ सिलेबस इज़ फॉर अ ईयर ओनली। सो जो सिलेबस का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि ये कितने समय तक चलता है, तो वो ये इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 साल का। यानी कि आपको 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपको सिलेबस दिया है वो कंप्लीट करना ही होता है। जैसे कि कोई क्लास 9th का मान लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको क्लास 9th का सिलेबस क्लास 9th में ही कंप्लीट करना होगा। जब वो 10th क्लास में एंटर करेगा तो उसको न्यू सिलेबस मिलेगा, और वो जो नया सिलेबस मिलेगा वो भी उसको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा, राइट। सो जो ड्यूरेशन होता है सिलेबस का वो सिर्फ 1 साल का होता है। करिकुलम लास्ट्स टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। लेकिन जो करिकुलम होता है वो आपके कोर्स तक के कंप्लीट होने तक चलता रहता है। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका करिकुलम कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जो बीएड कोर्स है ये 2 साल का है, ठीक है। सो हमारा करिकुलम कब ख़त्म होगा बीएड का, जब हम ये 2 साल का जो ये कंप्लीट कोर्स है ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस करिकुलम के अंदर आपको क्या क्या करना होगा, इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना होगा, प्लस जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। उसके साथ साथ आपके असाइनमेंट्स होंगे, टीचर ट्रेनिंग होगी, एग्ज़ाम्स होंगे। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तब जाके कहा जाएगा कि आपका करिकुलम कंप्लीट हो चुका है, और उसके साथ साथ आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। 6th पॉइंट है, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम वेयरएज करिकुलम इज़ होल और सुपरसेट। सो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो हमारा करिकुलम है उसमें क्या होता है, आपका सिलेबस तो आता है, प्लस क्या होता है, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, आपका स्पोर्ट्स हो गया, ये सब, ठीक है। सो जो करिकुलम है उसमें सिलेबस तो आ ही रहा है ना, तो क्या है, सिलेबस क्या है, एक पार्ट हुआ करिकुलम का, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है करिकुलम में। करिकुलम के अंदर आपका सिलेबस तो आएगा ही, साथ में अदर एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल में करते हो वो हैं, ठीक है। सो सिलेबस को आप कह सकते हो कि क्या है, एक पार्ट है करिकुलम का, और जो करिकुलम है वो तो अपने आप में एज अ होल है ही, वो बहुत व्यापक है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ सेट फॉर अ सब्जेक्ट। तो जो हमारा सिलेबस होता है वो एक सब्जेक्ट के लिए बना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होता है। आर्ट्स का अलग सिलेबस होगा, साइंस का अलग सिलेबस होगा, ठीक है, कॉमर्स का अलग सिलेबस होगा। तो जितने सब्जेक्ट उस हिसाब से क्या होगा, सिलेबस डिज़ाइन होगा। वेयरएज जो हमारा करिकुलम है इस सेट फॉर अ कोर्स, यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है वो कंप्लीट कोर्स के लिए बना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा बीएड कोर्स है, इसके लिए क्या है, पूरा करिकुलम डिज़ाइन है। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, एग्ज़ाम्स भी होंगे, टीचर ट्रेनिंग भी होगी, प्लस सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है दोनों साल का, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स के लिए बना होता है, जबकि ये सब्जेक्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलेबस इज़ मेड बाय टीचर। जो सिलेबस होता है ये टीचर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। वेयर जो करिकुलम है इज़ मेड एट स्टेट सेंट्रल लेवल और बाय स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो करिकुलम है ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बनाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको फ्रेम करके देती है, और जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कॉलेज हैं, उनको ये अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको डिज़ाइन करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिज़ाइन करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ वन करिकुलम फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सिलेबस टेक प्लेस। सो जो हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जो हम सिलेबस बनाते हैं, तो वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, वो करिकुलम को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिलेबस को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ 10th पॉइंट कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम इज़ पॉसिबल। लेकिन हम करिकुलम को बनाते वक्त क्या ध्यान में रखते हैं, हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं, जो एम ऑफ एजुकेशन है उसको ध्यान में रखते हैं,
ठीक है। सो यानी कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, करिकुलम जो हम बना रहे हैं, तो हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम्स ऑफ एजुकेशन जो है उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाते हैं। लेकिन हम जब सिलेबस बनाते हैं तो हम करिकुलम को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाते हैं, ठीक है। 11th है सिलेबस इज़ प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम। तो जो आप सिलेबस प्रिपेयर करते हो, जो सिलेबस आप कंप्लीट करते हो, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, वो किस लिए पढ़ रहे हो? वो एग्ज़ाम्स के लिए होता है। जैसे कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ये क्या है? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही हो रही है, ठीक है। एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। आफ्टर बीएड आप क्या करोगे? सीटेट के लिए प्रिपेयर करोगे। सो सीटेट का भी क्या होगा? एक सिलेबस होगा। सो अगेन आप वो सिलेबस क्यों कंप्लीट करना चाहोगे? ताकि आप एग्ज़ाम दे सको सीटेट का, उसको क्लियर कर सको, राइट। सो इसका जो पर्पस होता है सिलेबस का, वो मेनली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम प्रिपेयर्स फॉर लाइफ। वेरएज़ जो करिकुलम है वो आपको जीवन के लिए तैयार करता है, लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। अब क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ आप किताबी ज्ञान तो ले नहीं रहे हो, सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या है, बहुत सी चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बूस्टअप होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, आप सोशली एक्टिव बनते हो। किसकी बदौलत? करिकुलम की बदौलत, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके सोशल डेवलपमेंट, आपके इमोशनल डेवलपमेंट, आपके फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करता है? इन्हेंस करता है, ठीक है। सो इस वजह से आप क्या होते हो? जीवन के लिए तैयार रहते हो। लास्ट इज़ इट वेरीज़ फ्रॉम टीचर टू टीचर। सो जो सिलेबस होता है ये वेरी करता रहता है, बदलता रहता है टीचर टू टीचर, ठीक है। एंड द लास्ट फॉर करिकुलम इज़ सेम फॉर ऑल द टीचर। जो करिकुलम है वो सभी टीचर्स के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। ओके, दैट्स फॉर ऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।